हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो 15 सितंबर 2025 मतलब अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस जारी किया है। क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो भी बच्चे 10th 9th 11th एंड 12th पढ़ रहे हैं उन सबके लिए ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए इस नोटिस को। क्या बोल रहा है? इन द कंट्री देयर आर टू नेशनल स्कूल बोर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सीबीएसई एंड एनआईओएस। वो बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो आपका बोर्ड से क्या है, एक है सीबीएसई बोर्ड जो आप लोग जानते हैं सब लोग। एनआईओएस एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें क्या होता है? सीपीएसई इज ऑफरिंग एजुकेशन थ्रू फेस टू फेस मोड व्हाइल NIS is offering education through open and distance education mode। तो आपको बताता हूँ, जो सीबीएसई होता है वो फेस टू फेस मतलब जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, डायरेक्ट आपके सामने टीचर आते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं। वो काम सीबीएसई बोर्ड अंडर में जो भी रजिस्टर्ड किए हैं सीबीएसई में वो करते हैं। एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, इसमें मोस्टली डिस्टेंस एजुकेशन, वो साल में एक बार जाएंगे और आपका एनुअल एग्जाम जो भी एग्जाम है उन लोग का सिर्फ एग्जाम देने के लिए वो जाएंगे। तो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन मोड में ही ये लोग एग्जाम देते हैं। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई। तो ये जो नोटिस मोस्टली सीबीएसई बच्चों के लिए है, नहीं कि ना कि एनआईओएस बच्चों के लिए है। जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब जो भी स्कूल जिसका स्कूल है और स्कूल जाते हैं और डेली बेसिस में, उनके लिए ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सीबीएसई बोर्ड में रजिस्टर किए हैं। क्या है? सबसे पहला पॉइंट बच्चों वो बोलता है कि क्लास एक्स एंड एक्स डबल आई 10 एंड 12 आर 2 years प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 9 एंड 10। देखो ये जो भी बच्चे 10th को ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वो 10th है, नहीं, वो 9 10th कंबाइंड है। आपका जो बोर्ड है वो 9th एंड 10th मतलब जो भी आपका रिजल्ट वगैरह अटेंडेंस वगैरह वो ओवरऑल देखा जाता है। कहीं ना कहीं सीबीएसई के पास वो डाटा भी रहता है, ठीक है ना। तो जो भी 10th के बच्चे हैं तो आप जान लो आपका जो प्रोग्राम है वो 2 year प्रोग्राम है। 1 is for 9th year, आप सेकंड आपका 10th year। सिमिलरली जो 12th का प्रोग्राम है, जो भी बच्चे 12th के, वो कंप्राइजिंग 11th एंड 12th रेस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग ऑल सब्जेक्ट्स शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years बाय स्टूडेंट। मतलब जो बच्चे, मतलब इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ ना, कोई बच्चा मान लो अभी 8 में पढ़ रहा है, वो बोलेगा डायरेक्टली मैं 10th का एग्जाम दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो सीबीएसई वो बोलता है। सिमिलरली कोई बच्चा भी 10th पास कर गया और वो बोलेगा भाई मुझे 11th नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट 12th में जाना है, 12th में पढ़ना है, वो भी पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई का ये क्लियर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलो अभी सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला। इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। बच्चों का 75% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वरना वो एग्जाम अपियर नहीं कर पाएंगे। तो बी केयरफुल, जो भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप कभी भी स्कूल इरेगुलर मत होना। रेगुलर बेसिस में आप स्कूल डेफिनेटली जाना, क्योंकि आपका अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ऑल सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज एनईपी 2020। आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसका मार्क बहुत ही जरूरी है। इट इज ए 2 year लॉन्ग प्रोसेस। 2 year लॉन्ग प्रोसेस का मतलब, अगर आप 10th का बोर्ड दे रहे हो, आपका 9 10th इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट वो देखेगा, एंड अगर 12th दे रहे हो, आपका 11th एंड 12th दोनों ईयर का इंटरनल असेसमेंट का जो भी रिजल्ट वगैरह सीबीएसई मांगेगा स्कूल से। if a student doesn't attend school, अगर एक बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, देखो क्या लिख रहा है, his or her internal assessment cannot be done। कोई बच्चा लॉन्ग एब्सेंट है, एब्सेंट हो रहा है, नहीं जा रहा है, 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, एडमिशन कर लिया, फीस दे दिया, लेकिन स्कूल नहीं गया है, उस केस में उसका इंटरनल असेसमेंट मार्क ऐड नहीं हो सकता। इन द एब्सेंस ऑफ द परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट्स रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। उस केस में उस बच्चे का रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं होगा। सच स्टूडेंट इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट, अगर वो रेगुलर स्टूडेंट में भी मतलब एनआईओएस ना होके अगर रेगुलर में भी रजिस्टर किया, विल प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। उसको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्यों ना, उसने स्कूल नहीं आया, उसका इंटरनल असेसमेंट वो अपीयर नहीं किया, तो वो उन बच्चों को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में सीबीएसई
डाल देगा। ठीक है, सीबीएसई ऑफर्स, थर्ड पॉइंट आप अच्छे से देख लो, इसलिए स्कूल बंद मत करना एंड कोई भी आपका इंटरनल असेसमेंट हो उसको मिस मत करना। सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10 एंड 12। तो वो आप हम पिछले एक वीडियो में भी डिस्कस किए थे, 10th एंड 12 में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ऑफर किया जाता है। तो कितना कितना ले सकते हो आप, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में वो क्लियर बता दिया। क्या बता रहा है फोर्थ पॉइंट में, द सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10 एंड 12। इन क्लास 10 स्टूडेंट्स कैन ऑफर 2 सब्जेक्ट्स इन एडिशन टू द कंपलसरी 5 सब्जेक्ट। आपका 10th में कितने कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, उसके एडिशन में आप और 2 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट। मान लो आप कोई इंटरेस्ट बोलेगा भाई मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मैं 5 मेजर सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस के साथ साथ और 2 सब्जेक्ट, 2 एडिशनल सब्जेक्ट लूंगा, जैसे मैं पेंटिंग ले लूंगा, मैं आर्टिफिशियल एआई वगैरह कुछ ले लूंगा, तो ऐसे 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी वो ले सकता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है वो भी जान लो। ठीक है, एंड 12th केस में क्या है, 12th के केस में आप जो मेजर सब्जेक्ट है वो रहेगा, उसके साथ साथ आप सिर्फ एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। स्टूडेंट ऑफरिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल स्टडी इन एडिशनल सब्जेक्ट फॉर 2 इयर्स। यही इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बोलेगा भाई मुझे 9th में नहीं लेना है लेकिन 10th में लेना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर 10th में 2 एडिशनल सब्जेक्ट अपियर करना है तो आपको 9 से ही उसका पढ़ाई चालू करना है। ठीक है, अगर 12th में आपको कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब मेन सब्जेक्ट के साथ कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो आपको उसमें 11th एंड 12th 2 साल के लिए उस सब्जेक्ट को, एडिशनल सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, और भी इसके अंडर कंडीशन वो ऐड कर रहा है क्या ना, नंबर 5 पॉइंट को अच्छे से देखो क्या बोल रहा है, इवन इन एफिलिएटेड स्कूल if a school has not taken permission from CBSE to offer any subject, they don't have teachers, labs, etc., the students are not allowed to offer such subject as main or additional subject। सीबीएसई को परमिशन, आपको सीबीएसई से आपके स्कूल परमिशन लेना चाहिए कि भाई मैं अपना स्कूल में पेंटिंग वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास टीचर अवेलेबल है, मेरे पास लैब अवेलेबल है, मैं एआई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस केस में जाकर आप ले सकते हो। तो आप इस सब्जेक्ट को ऐड करने से पहले एक बार स्कूल से वेरीफाई कर लो कि उनके पास वो परमिशन है कि नहीं, कि हाँ वो लोग पढ़ा सकते हैं कि नहीं, टीचर अवेलेबल कि नहीं, उसके बाद आप माइंड मेकअप करो। ठीक है, इफ ए रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर एडिशनल सब्जेक्ट, जो भी subject in previous year and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as private candidate under compartment or essential repeat category। कोई है, मान लो कि रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एडिशनल सब्जेक्ट्स, पिछले साल उसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है लेकिन वो कंपार्टमेंटल में है और या फिर एसेंशियल रिपीट में है, तो वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वो कंपार्टमेंटल एंड एसेंशियल के अंडर उस सब्जेक्ट को अपियर कर सकता है, उसका एग्जाम दे सकता है। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, 7th पॉइंट में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। अगर कोई वो ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 2 साल नहीं 1 साल से पढ़ रहा है, या लॉन्ग एब्सेंटीज है, एब्सेंट स्कूल नहीं जा रहा है, 75% उसका अटेंडेंस नहीं हो रहा है, उस केस में वो उस एग्जाम को अपियर नहीं कर पाएगा। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इतना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन। आप स्कूल रेगुलर जाइए और जो एडिशनल सब्जेक्ट वाइजली चूज कीजिए, चूज करने से पहले स्कूल से एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि आपके पास परमिशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप अगर एज ए स्टूडेंट आप डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, आप पेरेंट्स को बोलिए, आपके पेरेंट्स इंक्वायरी कर लेंगे फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑल, वो चाहे आपके प्रिंसिपल हो, आपके वाइस प्रिंसिपल, उनमें से उनसे वो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो इससे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दिया। आप सबसे पहले आप बिल्कुल भी स्कूल मिस करने के बारे में मत सोचिए। आप 10th का मत, जो भी अभी 9th में है ना, ये इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई स्कूल बंक मार देंगे, छुट्टी कर देंगे, नहीं जाएंगे, तो ऐसा मत करो। आगे आपके लिए बहुत परेशानी हो सकता है। अगर परसेंटेज मीट नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकता है। सीबीएसई अलाउ ही नहीं करेगा एग्जाम हॉल में, आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों
इस तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे स्टैंडर्ड 8 भी पढ़ रहे हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर दो। ये मैसेज आप उनको साथ शेयर करो, 9, 10, 11, 12, 8 बच्चों के साथ भी, तो उनको भी पता होना चाहिए कि सीबीएसई किस तरह से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहा है, तो वो भी माइंड मेकअप कर लेंगे, उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।